नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जीके के टॉप 100 क्वेश्चन की। ठीक है। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपने पहली बार ही पढ़ा होगा। ठीक है। अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो भी दोबारा पढ़ लेना। ठीक है। क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर होगा मैडम भिखाजी कम्मा। ठीक है। तो ये याद कर लिए। तो हम दूसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर है रजिया। रजिया है रजिया सुल्तान। ये इनका जन्म 1205 में हुआ था। ठीक है। और इन्हें दिल्ली पर राज किया था 1235 से लेकर 1240 तक। ठीक है। और ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? आप इसे जानते ही होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस इंसान थे। ठीक है। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म हुआ था 1856 में और इन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में पूरी की थी। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने इन्हें दर्जा दिया गया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है। और इनका बचपन का नाम था लोकमान्य तिलक। ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर है 3 फरवरी 1928। आप जानते होंगे इसे, ये पानी के जहाज से आया था, मुंबई के मॉल बंदरगाह पर आया था। ठीक है। और ये 3 फरवरी की रात को आया था। तो इसका विरोध भी एक समाजवादी नौजवान ने किया था जिसका नाम था मोहम्मद मुयर जी। ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो इसका आंसर है बहादुर शाह द्वितीय, 20वें और आखिरी मुगल सम्राट थे। ठीक है। तो इन्होंने आखिरी बार दिल्ली पर राज किया था। ठीक है। 1962 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और ये एक फिलोसोफर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका आंसर होगा चित्रात्मक। ये दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी कहा जाता है। ठीक है। और हड़प्पा लिपि के लगभग 4000 नमूने हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो हमारा इसका आंसर होगा मातृ देवी की। ठीक है। और सिंधु घाटी में एक मोहर में दिखाया भी गया है कि एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है। ठीक है। तो यह संभवतः धरती देवी की पूजा होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ये सबसे बड़ा वेद भी कहा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा मंत्र हैं और सबसे ज़्यादा मंडल हैं और सूक्त भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो और हमारा गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें है, नवीनतम वेद का नाम क्या है? तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है अथर्ववेद। ठीक है। ये भी ऐसे ही है, याद हो जाएगा। और इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ये केवल एक ही वेद है, यजुर्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने मंडल सूक्त व कितने मंत्र हैं? ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कशन कर लिया है, आपने भी पता होगा। तो इसके सबसे ज़्यादा मंडल हैं 10 और सूक्त भी सबसे ज़्यादा है 1028 और 10,600 मंत्र इसी में है। और गायत्री मंत्र भी हमारा इसी में है। ठीक है। इन 10,600 मंत्र में से एक गायत्री मंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका आंसर है आर्य। इन्हें वही घोड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक था और ये पशुपालन करते थे। और हिंदू दक्षिणपंथी के द्वारा बताया गया है कि जो भारत में रहते थे, जो खुद को आर्य कहते थे। ठीक है। दक्षिणपंथी मानते हैं ये बातें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचम वेद किसे कहा गया है? ठीक है। तो पुराणों को पंचम वेद कहा गया भाई। ठीक है। पुराणों को कहा गया। और इससे अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या तो हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो इसका उत्तर है 18 संख्या थी। ठीक है।
उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। ये भी हमें याद रखना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन्हें ज़्यादातर याद कर लिया अभी। मैं इन क्वेश्चनों की डिटेल में इसलिए रहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ये प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? इसका उत्तर तो हो गया मनुस्मृति। और नवीनतम स्मृति कौन सी है? इसका उत्तर हो गया देव स्मृति। ये एक दूसरे के अपोजिट नजर आए। देखिए यहाँ पर प्राचीनतम पूछ लिया और यहाँ पर नवीनतम। नवीनतम मतलब नई, प्राचीनतम मतलब पुरानी, ठीक है। आज हम भी इसी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? इसका उत्तर है पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है।